अस्सलाम वालेकुम डियर। हमने चैप्टर 4 स्टीकियोमेट्री का तारुफ मुकम्मल कर लिया, जिसमें हमने केमिकल कैलकुलेशंस की बुनियादी ज़रूरतों को समझा। अब हम स्टीकियोमेट्री के सबसे अहम और बुनियादी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है मोल कंसेप्ट। केमिकल इक्वेशंस का दारोमदार इसी कॉन्सेप्ट पर है। जब तक हम मोल को नहीं समझेंगे, हम केमिकल रिएक्शंस में मिकदारों का सही हिसाब नहीं लगा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। डियर, द मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस which contain as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg, means 12 ग्राम of carbon 12। डियर, मोल एक सब्सटेंस की वो मिकदार है जिसमें इतनी एलिमेंट्री इंटाइटीज होती हैं जितनी 12 ग्राम कार्बन 12 में एटम्स होते हैं। The elementary entities may be atoms, molecule, ions, electrons and other particles. It is represented by n elementary entities, atoms, molecule, ions, electrons और दूसरे particles भी हो सकते हैं। इसे small n से जाहिर किया जाता है। The number of entities present in 1 mole of a substance is a constant number named Avogadro's number, and it is represented by Na, and its value is 6.02 10 raised to power 23. This value is attributed to an Italian scientist Amedeo Avogadro. There एक मोल सब्सटेंस में इंटाइटीज की तादाद एक मुस्तकिल यानी कांस्टेंट नंबर है जिसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसकी कीमत 6.02 10 raised to power 23 है। ये कीमत इटालियन साइंटिस्ट अमेडो एवोगैड्रोस से मंसूब की जाती है। डियर, मोल केमिकल कैलकुलेशन में एक यूनिट है, बिल्कुल जैसे हम दर्जन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं 12 चीजों के लिए, 12 चीजों के लिए। मोल एक बहुत बड़ी तादाद को रिप्रेजेंट करता है। इसकी तारीफ कार्बन 12 आइसोटोप की बुनियाद पर की गई है। मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, जिसकी कीमत 6.02 10 raised to power 23 है। ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या किसी भी छोटे पार्टिकल्स के लिए हो सकती है। नेक्स्ट इज, डिड यू नो Avogadro's number is a physical constant representing the molar number of entities. The exact value of it is 6.02 214179 10 raised to power 23 mole. In calculation, we use the round off value 6.02 10 raised to power 23. डियर, यहाँ ये बताया गया है कि एवोगैड्रोस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, लेकिन हम कैलकुलेशन में 6.02 10 raised to power 23 यूज करते हैं। यानी एवोगैड्रोस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी लंबी है, लेकिन अमली कैलकुलेशन के लिए हम इसे राउंड ऑफ करके 6.02 10 raised to power 23 कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। 1 mole of carbon 12 contains 6.02 10 raised to power 23 atoms of carbon 12. 1 mole of water contains 6.02 10 raised to power 23 molecules of water, and 1 mole of NaCl contains 6.02 10 raised to power 23 formula unit of NaCl, and 1 mole of sodium ion contains 6.02 10 raised to power 23 ions of sodium ion. The chemist used the mole as the SI unit to weight and count atoms, molecules, formula units और ions. Dear, chemist मोल को SI यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट या आयंस को तोलने और गिनने के लिए। मोल एक ब्रिज है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के दरमियान ताल्लुक कायम करता है। इससे हम बहुत बड़ी तादाद के पार्टिकल्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से मुराद ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम देख नहीं सकते, और मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज से मुराद जिन्हें हम तोल सकते हैं।
डियर आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी चीज के एक मोल में उनके पार्टिकल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर है। यानी अगर आपके पास एक मोल कार्बन है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे कार्बन के। अगर आपके पास एक मोल वाटर है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसी तरह अगर आपके पास एक मोल NaCl है तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट होंगे क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। और इसी तरह अगर आपके पास एक मोल आयन है किसी भी चीज का तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आयन्स होंगे। द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड और आयनिक स्पीशीज is equal to the atomic mass, molecular mass, formula mass or ionic mass of a substance when expressed in gram and is known as molar mass and it is represented by m। There एक मोल सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड या आयनिक स्पीशीज का मास उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के बराबर होता है जब उसे ग्राम्स में जाहिर किया जाए। इसे मोलर मास कहते हैं। इसे कैपिटल M से जाहिर किया जाता है। द मास ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। एक मोल सब्सटेंस का ग्राम्स में जाहिर शुदा मास मोलर मास कहलाता है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल है। मोलर मास कंपोनेंट एटम्स के मासेस का मजमुआ होता है यानी सम होता है। डियर मोल कंसेप्ट से ताल्लुक रखने वाला एक और अहम टर्म मोलर मास है। मोलर मास किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का ग्राम्स में वजन होता है। इसकी यूनिट ग्राम्स पर मोल है। मिसाल के तौर पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU है, 12 AMU, तो इसका मोलर मास 12 ग्राम पर मोल होगा। यानी अगर आप किसी भी चीज के मास को AMU की बजाय ग्राम में जाहिर कर दें तो वो मोलर मास होगा। H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है तो इसका मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होगा। यानी अगर आप वाटर के एक मोल का मास AMU की बजाय ग्रामों में जाहिर करें तो ये मोलर मास कहलाएगा। The mass of one mole of CCl4 can be found by adding the masses of carbon and chlorine present. Molar mass of CCl4 is equal to molar mass of one carbon plus molar mass of Cl multiply by 4 and molar mass of one carbon is 12 and molar mass of one chlorine atom is 35.5। क्योंकि यहाँ 4 एटम है तो 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिहाजा CCl4 का मोलर मास हुआ 154.0 ग्राम। इसी तरह डियर आप किसी भी कंपाउंड का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा करके। अदर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज 44.0 ग्राम। अब इस मिसाल में देखें कार्बन के एक एटम का मास होता है 12 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। यहाँ 2 एटम है तो 2 एटमों का मास हो जाएगा 32 और 12 हो गए 44। इसी तरह 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फार्मूला यूनिट इज 56.1 ग्राम। कैल्शियम का मास होता है 40, ऑक्सीजन का मास होता है 16। इन दोनों को जमा कर लें 56 हो जाएगा। इसी तरह कार्बोनेट में कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है। यहाँ 3 एटम है तो 3 एटमों का मास हो जाएगा 48 प्लस 12 ये हो जाएगा 60 ग्राम। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मास इन ग्राम्स बाय मोलर मास। द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल इज number of moles is equal to given mass over molar mass means n is equal to small m over capital M। डियर किसी भी सब्सटेंस के मोल्स की तादाद को ग्राम्स में उसके मास को मोलर मास से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी जो आपको मास दिया जाए उस मास को आप उस एलिमेंट या सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। यहाँ स्मॉल n मोल्स की तादाद है,
स्मॉल m गिवन मास ग्राम्स में है और कैपिटल M मोलर मास है ग्राम पर मोल में। डियर, ये फार्मूला सबसे अहम है स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास ग्राम में मालूम हो और उसका मोलर मास भी आपको मालूम हो तो आप आसानी से उसके मोल्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर, आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगर आप इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो यहाँ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास दे दिया गया है 20 ग्राम। ये गिवन मास है स्मॉल m और आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला से इसके मोलर मास खुद मालूम करेंगे। सोडियम के एक एटम का मास होता है 23, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 40। तो गिवन मास 20 है, मोलर मास हो गया 40। इसको डिवाइड करें तो आपके पास मोल आ जाएंगे 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ HCl। डियर, देखें ऊपर आपने पढ़ा था कि N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं और कहा है कि ये वाला मास मालूम करें। आप इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें रेसिप्रोकल क्रॉस से। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M, यानी गिवन मास इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये वाला हमने मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 और HCl का मोलर मास आप खुद कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 और क्लोरीन के एक एटम का होता है 35.5। तो यहाँ देखिए टोटल कितना हो जाएगा 36.5, यानी 36.5 HCl का मोलर मास हो जाएगा। अब डियर, ये वाली वैल्यूज आप इस फार्मूले में लगा दें, आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ HCl का मास आ जाएगा 18.3 ग्राम। डियर, नेक्स्ट है सैंपल प्रॉब्लम 4.3, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ भी आपने देखें मास मालूम करना है, आपको मोल्स दे दिए गए हैं। एक चीज आपने खुद यहाँ पे निकालनी है, मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास। तो डियर, मैग्नीशियम का मास होता है 24, सल्फर का मास होता है 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो 24 प्लस 32 प्लस 64 ये हो जाएगा 120 ग्राम पर मोल मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए हैं 10⁻⁻3। तो लिहाजा मास आप मालूम कर सकते हैं मोल को मल्टीप्लाई करके मोलर मास से, तो ये आ जाएगा 0.12 ग्राम।